प्रार्थना पूर्ण हृदय से पूरी समर्पण के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्तवन करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो पूरा जीवन बदल जाता है। हम भीतर तक स्पंदित, आनंदित हो उठते हैं। जब हमारी भीतर की ये तलाश पूरी होती कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, किसी ने मुझे भेजा इस दुनिया में, क्यों भेजा इस दुनिया में, क्या करना चाहिए मुझे, क्या कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न हमारी जिंदगी में हमारे हमेशा सामने खड़े होते हैं। बहुत बार हम या तो समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करते, भागने लगते हैं। अब भागने से काम नहीं चलेगा, अब जागे आओ, प्राणायाम का अभ्यास तो करेंगे ही, इसके साथ कुछ नई प्रक्रियाओं को भी जोड़ेंगे। लेकिन आइए प्रथम प्राणायाम के अभ्यास 7 प्रक्रियाओं को पूरी श्रद्धा के साथ करें। जैसे सबसे पहले भस्त्रिका ही आप करते हैं। दोनों हाथ को रख लीजिए, मेरुदंड सीधा, श्वास भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे, और ऐसे करो सब, लंबा गहरा सांस लो, बाहर छोड़, करो, लंबा गहरा भरो और बाहर छोड़ो, चारों ओर जो अज्ञात शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, उन अज्ञात शक्तियों को, उन अदृश्य शक्तियों को मैं पा रहा हूं। सारी सृष्टि मेरे अनुकूल हो रही है। प्राणों के साथ भीतर तक अपने आप को स्पंदित, आनंदित अनुभव करें। ओम 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 का चिंतन। श्वासों को जब भीतर गहरा भरें तो पूरा श्वास ये भरें, छोड़े तो पूरा बाहर भी छोड़े। श्वासों को भीतर धारण करें तो वैश्विक शक्तियों का आधान करें, शुभ का आधान करें, शक्ति का, ज्योति का, ऊर्जा का, पवित्रता का, दिव्यता का आधान करें। देखो भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे ही करना, धीरे धीरे करना, बहुत जोर से मत करना, लेकिन ऐसे करना। इसका एक पक्ष है शारीरिक। जब आप श्वास भीतर गहरा भरोगे तो शारीरिक परिवर्तन तो होगा ही होगा। माने आपके लंग को पूरी एक्सरसाइज मिलेगी, हार्ट को पूरी एक्सरसाइज मिलेगी, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। तो जो हमारे नॉन एक्टिव सेल हैं वो एक्टिव होने लगेंगे, जो बॉडी के डेड सेल हैं वो रिजनरेट होने लगेंगे। माने प्राणायाम का एक लाभ है शारीरिक परिवर्तन, लेकिन इससे ज्यादा गहरा लाभ है वैचारिक परिवर्तन। जब भावपूर्ण हृदय से प्राणायाम करते हैं ना, तो फिर ये अभाव, ये चिंता, ये दुख, ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये अवसाद, ये रहता ही नहीं है। और अगला प्राणायाम करते हैं, सांसों को बाहर छोड़ेंगे। देखो मध्यम गति से कपालभाति करो। भावपूर्ण हृदय से करो। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। बाहर छोड़ते छोड़ते बहुत कुछ छूट जाता है, विकार मिट जाते हैं, पीड़ाएं मिट जाती हैं, व्याधियां मिट जाती हैं, समाधि लग जाती है। श्वासों को बाहर छोड़ते छोड़ते वेट घटता है, पेट घटता है, डायबिटीज मिटती है, अर्थराइटिस मिटता है, जो भी टॉक्सिन्स है, नेगेटिव एनर्जी, वो सब बाहर निकल जाती है। ये शरीर के स्तर पर परिवर्तन होता है, जीवन में दुख पैदा करते हैं। दुख किस बात का नाम है?
हर व्यक्ति दुख से भयभीत है, सुख चाहता है, लेकिन दुख क्या है? करो करो करो, सांसों को बाहर छोड़ते रहो, बाहर छोड़ रहे हैं सांसों को। बाहर छोड़ते छोड़ते रोग मिटेंगे, ये पहली बात है। पांच मिनट करना आप लगातार, इसी से कोलेस्ट्रॉल घटेगा, ट्राइग्लिसराइड घटेगा, हार्ट के ब्लॉकेज मिटेंगे, क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम से सारे स्किन रोग भी मिट जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम के द्वारा मोटी मोटी गांठें घुल जाएंगी शरीर की, अपने आप गांठें डिजोल्व हो जाती है, यूट्रस में, ओवरी में, गले में, छाती में, यहां तक कि ब्रेन ट्यूमर भी है तो ठीक हो जाएगा मेरे पास। प्राणायाम करते रहना। साधक का साधना से, प्राणायाम से, ध्यान से, समाधि से जो उसकी वासनाएं हैं अंतर मन की, वो दग्ध बीज हो जाती हैं। तो फिर वो कहीं पर भी रहता है, उसके मन में न राग पैदा होता है, न द्वेष पैदा होता है, न मोह पैदा होता है, न वासना पैदा होती है, न हिंसा पैदा होती है, न असत्य पैदा होता है। ये अहिंसा, सत्य, प्रेम और करुणा के पुष्प जब हृदय में अंकुरित होते हैं, तब ये घृणा, ये हिंसा, ये कटुता, ये भय, ये भ्रांति, ये संशय, ये राग, ये द्वेष अपने आप ही मिट जाते हैं। एक बार बटरफ्लाई कर लें। योग का एक पक्ष है शारीरिक, दूसरा पक्ष है उसका वैचारिक, आध्यात्मिक। भौतिक अर्थ में योग से ये शरीर अच्छा होता है, और भारत की संस्कृति भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों को साथ लेकर के चलती है। आप एक वेद का मंत्र, जिस यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र है, वह ईशोपनिषद में भी आता है, उसका उच्चारण भी करेंगे और भारतीय संस्कृति को आत्मसात करेंगे ठीक से। कुछ लोग कहते हैं अध्यात्म विद्या ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा को जानना। कुछ कहते हैं भौतिक ज्ञान, विज्ञान, भौतिक संसाधन, संपत्ति और भौतिक सुख का अर्जन करना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। दोनों ही कहीं भ्रम की स्थिति में है। जब जिस काम को करते हो उसको इतना सुंदर करो, इतना सुंदर करो कि बस उससे खूबसूरत और कुछ न रह जाए। जिस काम को जब कर रहे हो पूरी निष्ठा से निभाओ, यही है जिंदगी। जब एक पुत्र हो तो पुत्र का रोल ठीक से पूरा करो। जब एक स्टूडेंट हो, एक विद्यार्थी हो, विद्या की आराधना, गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा का पालन, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, आत्मविश्वास, महान बनने का संकल्प निरंतर हृदय में, तो एक अच्छा विद्यार्थी हो। जब विद्यार्थी हैं तो एक अच्छे विद्यार्थी बनो। जब व्यापारी हैं तो एक अच्छे व्यापारी बनो। व्यापार करना, घर बनाना, महल बनाना, बंगले बनाना, लेकिन दूसरों का घर बर्बाद करके नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।